Hello guys, this is Ankur Rathi again with you. I hope you all are good. And guys, जैसे कि हमने पहले बात करी है और कम बैक सेशन जो मेरा रहा है उसमें मैंने आपसे जिक्र किया था कि किस तरीके से एक टू एस्पेक्ट्स में मैं आपके सामने आ रहा हूँ। उसमें दो एस्पेक्ट्स मैंने जो फोकस किए थे, पहला यूपीएसआई से रिलेटेड, इसे लेके काफ़ी चीज़ें चल रही है, काफ़ी बातें आ रही है और बहुत लोगों के मन में कुछ लालसा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, स्टूडेंट्स को बहुत सारे इश्यूज़ है, वो उन सब इश्यूज़ के बारे में। दूसरा किस्सा है कोचिंग, जो मैं एक सीरीज़ लॉन्च करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने, बहुत इंटरेस्टिंग सी, उसके बारे में। आज सबसे पहले हम अपने इस सेशन में एक सबसे पहला मुद्दा, जो बेसिक मुद्दा हमारा यूपीएसआई का उठा लेते हैं। तो उसमें मैंने आपसे बताया था कि ऑल अबाउट यूपीएसआई। तो सबसे पहले मैं यूपीएसआई के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, इस विभाग के बारे में, इस जॉब के बारे में। देखिए, यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में एक जॉब है जो पुलिस डिपार्टमेंट के तहत आती है। ये पुलिस डिपार्टमेंट डायरेक्ट जो सुपरवाइज है या अंडर कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, स्टेट होम मिनिस्ट्री के अंडर में। यूपीएसआई की जो जॉब है हमारी, वो उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से क्या होता है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज आती है वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश निकालती है। और इसके एग्ज़ाम को, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिवली यूपी पुलिस के अंडर में ही एक बोर्ड स्थापित कर रखा है, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के नाम से जाना भी जाता है, जिस पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें मिलती है। एक चीज़ तो बात आ गई कि एक कमीशन होता है यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो यूपीएसआई को रिक्रूट नहीं करता, वो अलग प्रोसेस है। कुछ लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूज़न था, मेरे से एक बार पूछा भी था किसी ने, तो आपको क्लियर कर दूँ। इसके लिए एक एक्सक्लूसिवली पुलिस डिपार्टमेंट का एक बोर्ड है, कॉन्टीन्यूसली काम करता है, और जो रिक्रूटमेंट डिस्प्यूट होता है उससे रिलेटेड भी चीज़ों को उसका काम होता है देखना। क्या अब बात कर लेते हैं यूपीएसआई के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में किस तरीके से कैसे काम करता है। एक चीज़ और बता दूं मैं, यूपीएसआई जो है एक 4200 ग्रेड पे की एक जॉब है, 4200 इसका ग्रेड पे। हालांकि जब से 7th पे कमीशन आया बच्चों, तो ग्रेड पे सिस्टम हटा दिया गया है और पे स्केल चल गया है, तो बेसिक पे स्केल से चल रहा है। 37,400 के आसपास इसका बेसिक पे स्केल है। तो उसके अकॉर्डिंग, पुराने के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी एक समझ बनी हुई है, तो 4200 ग्रेड पे हम इसे मान के चलते हैं, समझ के चलते हैं इस तरीके से। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूज़न है, जो दिल्ली विल्ली में कोचिंग कर रहे हैं उनसे, उन्होंने मेरे से पूछा भी है, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। देखिए, इंस्पेक्टर्स की भी एक वैकेंसी आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट इंस्पेक्टर की वैकेंसी नहीं आती। मोस्टली सभी स्टेट्स में सब इंस्पेक्टर्स ही भर्ती होते हैं और वही सीनियरिटी के आधार पे क्या बनते हैं, इंस्पेक्टर्स बनते हैं। तो लेकिन कुछ स्टेट यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है, जैसे कि हरियाणा में कुछ कुछ साल बाद इंस्पेक्टर्स की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आता है। जैसे 2011 में भी एक रिक्रूटमेंट आया था जिसमें 40 या 45 पोस्ट के लिए इंस्पेक्टर रिक्रूट किए गए थे। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। तो आपको इंस्पेक्टर बनना है पुलिस में, तो सब इंस्पेक्टर से ही गुजरना पड़ेगा। दूसरी चीज़, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो वैकेंसी, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कभी भी एक जैसा नहीं होता, वो बदलता रहता है टाइम टू टाइम, एज पर द डिमांड ऑफ द टाइम, डिमांड ऑफ द सिस्टम, and according to the change, the recruitment process can be changed by the government directly। तो हम आज की बात करें और थोड़ा सा कंपेयर करते हैं पहले समय से, हमारे वाले टाइम से। 2011 में जो प्रोसेस था वो एक अलग प्रोसेस था, जिसमें प्री होता था, मेंस होता था, फिर फिजिकल होता था, और उसके बाद जीडी होता था, फिर जो मेडिकल टेस्ट होता था, और फाइनल रिक्रूटमेंट होता था। इस तरह का प्रोसेस था। आज के टाइम में नियमावली बदल गई है। 2016 से पुलिस नियमावली बोलते हैं उसे, रिक्रूटमेंट जो रूल एंड रेगुलेशन है उनमें चेंज कर दिए गए, रिफॉर्म कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में। तो उन्होंने क्या किया है, अब ये प्रोसेस 3
फेजेस से गुजरेगा। पहला फेज़ रिटन एग्ज़ाम होगा, सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका जो फिज़िकल स्टैंडर्ड होगा उसे कहते हैं फिज़िकल मेजरमेंट, आम भाषा में फिज़िकल मेजरमेंट या नापतोल भी बोल देते हैं। उसी के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी चलता है। इसके बाद थर्ड स्टेज में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे हम फिजिकल कहते हैं कि फिजिकल दौड़ भाग दौड़ जिसमें होती है। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में हम कंटिन्यूस करेंगे और सबसे पहले हम लेते हैं रिटन टेस्ट को। देखिए रिटन टेस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, पहले रिटन टेस्ट थोड़ा टफ आता था और बहुत कॉम्प्लेक्स सा होता था, बहुत सारे सब्जेक्ट्स उसमें होते थे, लिखने का भी होता था और सारी चीज़ें भी होती थी, है ना। मेंस भी होता, प्री होता है पहले, प्री के बाद फिर मेंस होता था, वो सारा था, बहुत कॉम्प्लेक्स था, बहुत डिस्प्यूटेड चीज़ें हो जाती थी। और अब जो नई नियमावली है उसमें आपको ऐसा कुछ है नहीं, उसमें डायरेक्ट क्या है, आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। एक ही पेपर होगा, एक पेपर होगा और उस पेपर में 40 क्वेश्चंस के, तो 4 सेक्शन होंगे, इसका मतलब 160 क्वेश्चंस टोटल होंगे। एक क्वेश्चन जो है